गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने अपना जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में कल पढ़ा था, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है और टेबुलर प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम लोग की टेबल जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, वो उसमें क्या क्या चीज़ें का इस्तेमाल होना चाहिए जिससे वो टेबल जो है वो अच्छी से अच्छे समझ में आ सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है फीचर्स ऑफ टेबल। ठीक है, उसके आगे हम लोग फिर आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। देखो, ऐसा इसमें लिखा फीचर्स ऑफ गुड टेबल क्या मतलब होता है इसका। देखो, देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल। टेबल को बनाने के लिए कोई मतलब हार्ड और फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसी तरीके से बनानी है। आप कैसे भी बना सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस या फीचर्स के माध्यम से अगर आप टेबल को बनाओगे तो वो ज़्यादा अच्छी बनती है। ठीक है, लोगों को अच्छे से समझ में आती है। तो कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनके माध्यम से आप बना सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं टाइटल। मैंने कल भी बताया था, जो भी आप टेबल बनाओ उसमें टाइटल जरूर होना चाहिए। टाइटल टेबल मस्ट बी प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द टेबल। टाइटल जो है वो टेबल के टॉप पे सेंटर में होना चाहिए ताकि पता चल सके जो टेबल हमने बनाई है ये किस पर्पज़ के लिए बनाई है। ठीक है, अगला होता है कंपैरिजन। हम टेबल को इस तरीके से बनाएं ताकि हम उसको दूसरी टेबल से कंपेयर कर सकें। ठीक है, कंपैरिजन हो सके, दो टेबल का आपस में कंपैरिजन भी हो सके, ऐसी टेबल बनानी चाहिए। स्पेशल एम्फेसिस का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं या ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको रोज़ में और कॉलम्स के ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे शो किया जाता है। जैसे कि हम ये जो टेबल बना रहे हैं ये किस चीज़ की बना रहे हैं, वो तो टाइटल में आ गया। लेकिन जो उसका जो मेन बॉडी में हम जो फीड करेंगे डाटा, वो किस चीज़ का डाटा है। ठीक है, ऐसे कितना कुंटल गेहूँ हुआ कंट्री में, कितना कुंटल धान हुआ। ठीक है, इनके बारे में बता रहे हैं तो ऊपर राइस, वीट, इन सबको लिखना पड़ेगा। तो स्पेशल एम्फेसिस जो होंगे उनको भी शो करेंगे हम लोग टेबल में। ठीक है, तो ये हो गया। आइडियल साइज़, जो टेबल का साइज़ है वो सही होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। टेबल मस्ट बी ऑफ आइडियल साइज। टू डिटरमाइन एन आइडियल साइज ऑफ अ टेबल अ रफ ड्राफ्ट और स्केच मस्ट बी ड्रॉन। ठीक है, तो जो टेबल का साइज़ है वो आइडियल होना चाहिए। स्टेप्स मैंने कल बताए थे आपको, स्टेप्स शो होने करने चाहिए आपको। अगर रो इज़ वेरी लॉन्ग, ठीक है, स्टेप्स मे बी गिवन एट द राइट हैंड साइड ऑफ द टेबल आल्सो। कल मैंने बताया था स्टेप्स क्या होते हैं। जो स्टेप्स टाइटल ऑफ वो होती हैं वो साइड में आ जाती हैं, जैसे राइस, वीट, ठीक है, कितने कितने कुंटल के ये बने हैं, ये सब साइड में शो हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़। उसके बाद यूज़ ऑफ जीरो का यूज़ हम लोग सिर्फ जो क्वांटिटी है, ठीक है, उसको शो करने के लिए करेंगे, क्वांटिटी ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, जैसे कितना है 09, 08, किसी ब्लैंक, जैसे किसी अगर जीरो लिखना है उसको वहाँ पे जीरो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इट शुड नॉट बी यूज्ड टू इंडिकेट द नॉन वेरिएबल डाटा। ठीक है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा मतलब कि कोई डाटा नहीं है उसके लिए, तो उसके लिए अगर जीरो आप इस्तेमाल करेंगे वो नहीं, वहाँ पे आप डैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जीरो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, हेडिंग शुड जनरली बी रिटन इन द सिंगुलर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कॉलम इंडिकेटिंग गुड्स द वर्ड गुड शुड बी यूज्ड। ठीक है, तो हेडिंग्स भी होनी चाहिए आपके टेबल में। एब्रीविएशन मतलब जैसे कोई भी हम लोग वर्ड होता है बड़ा होता है, उसको छोटे फॉर्म में लेते हैं। जैसे गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट को हम लोग GOVT करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम एब्रीविएशन के माध्यम से लिखते हैं। यूज एब्रीविएशन शुड बी अवॉइडेड। ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट है तो पूरी की पूरी स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, GOV करके नहीं लिख सकते हैं, तो एब्रीविएशन को अवॉइड करना। फुटनोट मैंने कल ही बताया था। फुटनोट शुड बी गिवन ओनली इफ़ नीडेड। हाउएवर इफ़ फुटनोट इज़ टू बी गिवन इट मस्ट बी अ सम मार्क्स। देखो, फुटनोट वैसे तो जल्दी नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर आप फुटनोट दे रहे हैं तो उसमें स्पेशल मार्क लगा दो इस तरीके से, ताकि लोग समझ सकें कि ये स्पेशल
आपने नीचे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। फुटनोट कहाँ पे आता था? टेबल के बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, कि ये जो आप बना रहे हो ये किस चीज़ की टेबल बना रहे हो, ठीक है। ये ऊपर तो टाइटल में आ गया, टाइटल नहीं शो कर पाता है तो आप उसको हेड नोट में लिख देते हो। हेड नोट के बाद उसके बाद जो बॉडी है उसको भी डिस्क्राइब करने के लिए एक फुटनोट बनाया जाता है, ठीक है। फुटनोट में आके यूनिट्स, ठीक है, यूनिट मस्ट बी यूनिट्स यूज्ड मस्ट बी स्पेसिफाइड अबव द कॉलम, ठीक है। इफ फिगर्स आर वेरी लार्ज यूनिट में बी नोटेड इन द शॉर्ट फॉर्म एज 000 हेक्टेयर। मतलब हम लोग टेबल में ऐसे करोड़ों की बात करते हैं तो हम लोग यूनिट्स को ऊपर ही, टेबल के ऊपर ही लिख देंगे, ठीक है, 000 करोड़, ठीक है। जो भी बात कर रहे हैं 1000 करोड़, तो नीचे हम लोग 1 2 3 4 कितना भी अमाउंट मतलब लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या मानेंगे, ये 1 करोड़ की बात हो रही है, ये 2 करोड़ की बात हो रही है, ये 3 करोड़ की बात हो, इस तरीके से, ठीक है। यूनिट्स टोटल द इन द टेबल सब टोटल ऑफ द आइटम्स मस्ट बी गिवन एट द एंड ऑफ ईच रो, ठीक है। तो टोटल होना चाहिए, ग्रैंड टोटल भी आपको शो करना पड़ेगा टेबल में। अगर कोई ऐसी टेबल है जिसको आपको टोटल करना है तो टोटल करना पड़ेगा, ठीक है, आपको छोड़ नहीं सकते हो आप। परसेंटेज और रेशियो के माध्यम से आप टेबल को, फिगर्स को शो कर सकते हो, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, अप्रॉक्सीमेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा फिगर है जो आप एग्जैक्ट नहीं पता है तो अप्रॉक्सीमेट फिगर यूज़ की जा सकती है टेबल में, ठीक है। सोर्स ऑफ डाटा आपको शो करना पड़ेगा, साइज ऑफ कॉलम्स कैसे होने चाहिए, रूलिंग्स ऑफ कॉलम और सिंपल इकोनॉमिकल अट्रैक्टिव। आपके टेबल जो है वो इकोनॉमिकल मतलब ज़्यादा खर्चील मतलब एक्सपेंसिव ना हो और अट्रैक्टिव हो ताकि लोग उसको सही से समझ भी सकें, ठीक है। तो ये दो आपके थे कुछ फीचर्स ऑफ गुड टेबल थे। अब हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ टेबल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो आपका टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। दे आर 3 बेसिस ऑफ क्लासीफाइंग टेबल्स, ठीक है। पर्पस ऑफ टेबल, ओरिजिनलिटी ऑफ टेबल और कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल, ठीक है। तो हम लोग पहले बात करते हैं कि काइंड्स ऑफ टेबल होती कितनी टाइप की हैं। आपके देखो बुक में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी और अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। अकॉर्डिंग टू पर्पस में आता है जनरल पर्पस टेबल और स्पेशल पर्पस टेबल। अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी में ओरिजिनल टेबल और डिराइव्ड टेबल। और अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन में सिंपल और वन वे टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल, ठीक है। तो हम लोग पहले उसमें कॉम्प्लेक्स टेबल में भी 3 पार्ट होते हैं, डबल और 2 वे टेबल, टेबल टेबल और मैन फोल्ड टेबल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेबल अकॉर्डिंग टू पर्पस। काइंड्स ऑफ टेबल में सबसे पहले क्या, काइंड्स ऑफ टेबल में सबसे पहले आएगा टेबल अकॉर्डिंग टू पर्पस। इसमें होता है जनरल पर्पस टेबल और स्पेशल पर्पस टेबल। देखो जनरल पर्पस टेबल वो टेबल्स होती हैं जो सिर्फ जनरल यूज़ के लिए ही बनाई जाती हैं, ठीक है। इसमें कोई बहुत एक्सट्रीम डेटा, बहुत बड़ा डेटा नहीं शो किया जाता है, छोटा छोटा डेटा शो किया जाता है, ठीक है। तो उन टेबल्स को क्या कहा जाता है, जनरल पर्पस। जनरल देखो लिखा हुआ भी, जनरल पर्पस टेबल इज अ टेबल which is of general use, it does not serve any specific purpose or specific problem under consideration, ठीक है। तो ये जो है वो जनरल यूज़ के लिए टेबल्स बनाई जाती हैं, तो उन्हें ऐसी टेबल्स को क्या कहा जाता है, जनरल पर्पस टेबल, ठीक है। स्पेशल पर्पस टेबल क्या होती हैं, स्पेशल पर्पस टेबल इज़ दैट टेबल, ऐसी टेबल जिनको बनाते समय माइंड में कुछ स्पेसिफिक पर्पस आपके माइंड में होता है कि हम जो टेबल बना रहे हैं ये इस पर्पस के लिए यूज़ होगी, ठीक है, या इस पर्पस के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी टेबल्स को हम लोग कहते हैं स्पेशल पर्पस टेबल। इसको हम लोग समरी टेबल्स भी कहते हैं, ठीक है। जनरल पर्पस टेबल को हम लोग रेफरेंस टेबल भी कहते हैं और स्पेशल पर्पस टेबल को समरी टेबल भी कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। आगे है टेबल्स अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनलिटी। कुछ होती हैं ओरिजिनल टेबल, कुछ होती हैं डिराइव्ड टेबल। ओरिजिनल टेबल वो टेबल्स होती हैं जो आपने मान लो कहीं से डाटा कलेक्ट किया किसी भी चीज़ का और उसको उसी बिल्कुल वही सेम डाटा आपने अपनी टेबल्स में नोट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे टेबल्स को क्या कहा जाता है, ओरिजिनल टेबल। एन ओरिजिनल टेबल इज़ दैट इन विच डाटा आर प्रेजेंटेड इन द सेम फॉर्म एंड मैनर इन विच दे आर कलेक्टेड। जिस मैनर में, जिस फॉर्म में उन डाटा को कलेक्ट किया गया वैसे का वैसा ही आपने उसको उस टेबल में फीड कर दिया। तो ऐसे टेबल्स का क्या कहा जाता है, ओरिजिनल टेबल। और डिराइव्ड टेबल मतलब आपने डाटा कलेक्ट किया पहले,
उनको रेशियो या परसेंटेज के फॉर्म में आपने निकाला और फिर उसके बाद उसको प्रेजेंट किया, तो ऐसे टेबल्स को क्या आता है, डिराइव्ड टेबल। मतलब पहले आपने डाटा कलेक्ट किया नंबर्स की फॉर्म में, 10, 20, 30, 40 कोई भी डाटा था, ठीक है। फिर इनको रेशियो में 1:2, 3:4, 4:5 इस तरीके से आपने, या 10%, 20% इसके ऐसे परसेंटेज में निकाल के उसके बाद आपने इसको शो किया, तो ऐसे टेबल्स को क्या आता है, डिराइव्ड टेबल कह दिया जाता है, ठीक है। अगली बात करते हैं कि टेबल्स अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन। ये देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। टेबल्स अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले बात करते हैं तो सिंपल और वन वे टेबल। इसमें को सिंपल और वन वे टेबल में मतलब होता है अ टेबल इज दैट विच शोज ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डाटा। जो सिर्फ वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डाटा, कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि वो एक ही डाटा को शो कर रहा है। जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, इन्हें इसमें क्या शो कर रहा है कि एक कॉलेज में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, क्लास 11th में कितने हैं, बीए फर्स्ट ईयर में, बीए सेकंड ईयर में या बीए थर्ड ईयर में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, देखो एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, सिर्फ क्लास की ही बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसे डेटा को क्या कहा जाता है, सिंपल और वन वे टेबल, ठीक है, जिसमें वन कैरेक्टरिस्टिक की बात होती है, ठीक है। ऐसे डाटा को क्या कहा, वन वे टेबल। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, सेकंड क्या है, कॉम्प्लेक्स टेबल। मैंने अभी बताया 2 टाइप की होती हैं, कौन कौन सी, सिंपल और वन वे टेबल। समझ गए आप लोग, जब एक ही कैरेक्टरिस्टिक की बात होती है तब उसे क्या कहा जाता है, सिंपल और वन वे टेबल। दूसरी है कॉम्प्लेक्स टेबल। देखो कॉम्प्लेक्स टेबल इज़ वन विच शोज मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डाटा, जहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक की बजाय 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को शो किया जाता है, ठीक है, उसको कहा जाता है टू वे टेबल या कॉम्प्लेक्स टेबल। उसमें उस कॉम्प्लेक्स टेबल के अंदर 3 पार्ट्स हैं आपके, 3 टाइप की टेबल्स होती हैं, डबल और टू वे टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल के अंदर सबसे पहले आता है डबल टेबल या टू वे टेबल। देखो वन वे टेबल तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब बात करते हैं टू वे टेबल। टू वे टेबल मतलब जहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो, ठीक है। अ टू वे टेबल इज दैट विच शोज 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कौन कौन से, देखो इसमें दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर सेक्स। देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक दी हुई है और दूसरी दी हुई है आपको, बॉयज़ भी दे दिया, गर्ल्स भी दे दिया। आपसे कहा गया कि अब आप जाओ किसी कॉलेज में और वहाँ पर ये देख के आओ कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं, और ये भी चेक करो कि उसमें बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं। इसमें आप लोग क्या कर रहे थे, इसमें सिर्फ आप लोग ये चेक कर रहे थे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, गर्ल्स और बॉयज़ की बात नहीं हो रही थी। इसमें क्या बात होने लगी, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तो आप देख ही रहे हो, साथ ही साथ आपने कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं ये भी अलग अलग शो करने लगे। तो ये इस टाइप की टेबल को क्या कहा गया, टू वे टेबल। फिर हम लोग बात करते हैं टेरेबल टेबल। टेरेबल टेबल मतलब जिसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा मतलब क्लास में कितने बच्चे हैं वो तो देख ही रहे हो, हैबिटेशन भी देख रहे हो और उनका सेक्स भी देख रहे हो। जैसे वन कैरेक्टरिस्टिक तो ये हो गई आपकी, ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ये देखते हैं कि बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग क्या देखने लगे कि कितने गांव में पढ़ने वाले हैं, कितने शहर में पढ़ते हैं बच्चे, कितने गांव में पढ़ते हैं, कितने शहर में पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि कितने बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं। 50 में से बॉयज़ कितने हैं, 50, ठीक है, गर्ल्स कितने हैं, 10। मतलब टोटल देख लो 160 और 40, ऐसे देख लो। दूसरी चीज़, अब हम लोग ये भी देखने लगे हैं कि बॉयज़ में कितने बॉयज़ हैं जो रूरल एरिया में पढ़ते हैं, कितने बॉयज़ हैं जो अर्बन एरिया में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो टेबल, जिसको कॉम्प्लेक्स टेबल्स होती हैं, ठीक है। तो ऐसी टेबल्स को क्या कहा जाता है, टेरेबल टेबल, जहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होने लगती है। और मैनफोल्ड टेबल मतलब, मैनफोल्ड टेबल कौन सी टेबल, अ मैनफोल्ड टेबल इज वन विच शोज मोर देन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जहाँ पे 4, 5, 6 कितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होती है, 3 से ज़्यादा। तो कौन कौन सी, एक तो अपने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तो आप देख ही रहे हो,
बॉयज़ भी देख रहे हो, गर्ल्स भी देख रहे हो। दूसरी करेक्टरिस्टिक, तीसरी करेक्टरिस्टिक्स कितने गांव में हैं, कितने शहर के हैं, ये तीसरी हो गई। और चौथी ये देखने लगे उसमें से कितने शादीशुदा हैं, कितने शादीशुदा नहीं हैं। हाउ मेनी आर मैरिड, हाउ मेनी आर नॉट मैरिड। तो ऐसी टेबल जब बनाने लगते हैं हम लोग तो ये बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स टेबल्स होती हैं और इसमें हम लोग अलग अलग चीज़ें देखने लगते हैं, जैसे सेक्स क्या है, क्लास क्या है, हैबिटेशंस क्या है उनकी, और मैरिटल स्टेटस भी देख लिया। तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहा जाता है, ऐसे टेबल्स को मैनफोल्ड टेबल कहा जाता है। जहाँ पे हम लोग 3 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं डाटा की, ऐसी टेबल्स को क्या कहते हैं, मैनफोल्ड टेबल। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा फीचर्स ऑफ गुड टेबल क्या क्या होती हैं, और काइंड्स ऑफ टेबल। काइंड्स ऑफ टेबल में कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप्स की, वैसे याद रखो, अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी और अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। अकॉर्डिंग टू पर्पस में जनरल पर्पस टेबल और सिंपल पर्पस टेबल। अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी में ओरिजिनल टेबल और डिराइव्ड टेबल। और अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन में सिंपल और वन वे टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, डबल और 2 वे टेबल, टेबल टेबल और मैनफोल्ड टेबल। सिंपल देखो, जनरल पर्पस टेबल जो जनरल यूज़ के लिए यूज़ की जाती है उन्हें कहते हैं जनरल पर्पस टेबल। सिंपल पर्पस टेबल मतलब स्पेशल पर्पस को अपने माइंड में सेट करके फिर उसको टेबल को बनाया जाता है। ओरिजिनल टेबल मतलब जो डाटा आपने कलेक्ट किया है उसी फॉर्म में आप डाटा उस टेबल को शो करते हो, उसको कहते हैं ओरिजिनल टेबल। डिराइव्ड टेबल मतलब आपने डाटा कलेक्ट किया, उसको फिर परसेंटेज में, रेशियो में या अलग अलग उसमें आपने उस डाटा को पहले तोड़ा और फिर उसको आपने टेबल के फॉर्म में शो किया। ऐसे टेबल्स को क्या कहा जाता है, डिराइव्ड टेबल। उसके बाद सिंपल और वन वे टेबल में मतलब सिर्फ आपसे कहा गया स्कूल में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पता करने हैं, तो ऐसी टेबल का कहीं जो टेबल बनाओगे वो क्या होगी, सिंपल और वन वे टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल मतलब जहाँ पे दो थोड़ी सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब 2 डबल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होने लगती है। डबल उसमें क्या होता है, सबसे पहले डबल और 2 वे टेबल में जहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होती है। आपने नंबर ऑफ़ क्लास में कॉलेज में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तो देखे, साथ में कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं इसके बारे में बात की। ऐसी टेबल को क्या कहा गया, 2 वे टेबल। टेबल टेबल मतलब जहाँ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होती है, कितने बच्चे हैं स्कूल कॉलेज में वो तो देखा, साथ में बॉयज़ कितने हैं गर्ल्स कितने हैं वो भी देखा, और ये भी देखा कि कितने गांव में पढ़ते हैं और कितने शहर में पढ़ते हैं। तो ऐसी टेबल को क्या कहा गया, टेबल टेबल। और मैनफोल्ड टेबल में मतलब जहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के ज़्यादा की बात होती है डाटा के, कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो, प्लस गर्ल्स कितने हैं बॉयज़ कितने हैं, प्लस रूरल में कितने हैं अर्बन में कितने हैं, प्लस कितने शादीशुदा हैं कितने नॉन शादीशुदा हैं। तो ऐसी टेबल्स को क्या कहा गया, मैनफोल्ड टेबल। ठीक है क्लास, तो इतना आज का टॉपिक था आपका, और बाकी का जो है हम लोग फिर इसको कल पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, फिर चैप्टर कल ख़त्म हो जाएगा आपका। ठीक है, थैंक यू क्लास।